हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं आप सबका वेलकम करता हूं उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो एंजॉय करते हैं आज और बढ़िया टॉपिक समझते हैं। हमारे थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बचे हुए थे गोस थ्योरम के, उनको भी आज ख़त्म कर देते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो आ जाओ, देखो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल आता है यार, एक सिंपल से सवाल से शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या कहता है भाई कि एक क्वेश्चन है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन है दोस्तों, ठीक है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लाइन है, उससे 2 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम दे रखी है। ये दे रखी है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, ठीक है। अब वो आपसे कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये दे रखी है, और ये होता कैसी है भाई, ये पूरी यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है दोस्तों, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड क्या भाई हमारे पास लाइन है, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम, 2 सेंटीमीटर दूर। वो आपसे पूछ रहा व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। सवाल मेरे ख्याल में हर एक आदमी को समझ आ गया होगा। तो सवाल क्या था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ यूनिफॉर्मली चार्ज लाइन इज 9 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले यहां पर हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है सिवाय गोस थ्योरम लगाने का। गोस थ्योरम क्या कहती है कि भाई लैम्डा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज शीट क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई r इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये सिंपल सा बेसिक फॉर्मूला होता है। लैम्डा निकालना तो लैम्डा क्या आ जाएगा, आप कहोगे सर लैम्डा आ जाएगा E और 2 पाई r और इंटू एप्सिलॉन नॉट। आर को इधर लिख लें तो किसी भाई को दिक्कत है, किसी को तकलीफ परेशानी तो होगी नहीं भाई, इतने टैलेंटेड तो हैं ही आप, ठीक है। और अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम करते हैं क्या, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं 2 पाई से ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 पाई से ही डिवाइड कर देते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, बहुत आसान है। आ जाओ तो देखो, अब इस लैम्डा की बात कर लो यार, लैम्डा की बात करें। ई की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, पहले देखो जरा, 9 × 10⁻⁴ दे रखी है। ये 2 पाई और 2 पाई कितना हो गया, आप कहोगे सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। शाबाश, कितने टैलेंटेड हो भाई। और ये आर कितना हो गया 2 × 10⁻⁻², और नीचे क्या रह गया, आप कहोगे सर 2 पाई रह गया। ये 2 पाई से 2 पाई क्यों मल्टीप्लाई करवाया था, इस पॉइंट को समझो। ढंग से समझोगे तो चीजें आसान हो जाएंगी, ढंग से नहीं समझोगे तो चीजें बहुत मुश्किल हो जाएंगी। ढंग से करना है बस, ठीक है। तो आ जाओ देखो, अब यहां पर क्या कि भाई हम जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, सिंपल सी, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बड़ा आसान है, ठीक है। आप तो देखो मजे के साथ समझो यार, कितना प्यारा है, मजे के साथ देखोगे तो बहुत आसान है, ठीक है। पर यहाँ पर तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो ये वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे आएगी। तो नीचे आएगी तो नीचे ले आते हैं, तो हम कहेंगे देयरफॉर जो हमारा लैम्डा बन रहा है वो बनेगा 9 × 10⁻⁴ और 2 × 10⁻⁻² और अपॉन 2 पाई, ठीक है। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इसकी उल्टी वैल्यू लिखोगे तो 1 में आ जाएगा, 9 × 10⁹ जरा देखो कितनी आसान हो गई कैलकुलेशन। 2 से 2 कट गया हमारा सीधा, और ये कितना आ गया, ये आ गया लैम्डा की वैल्यू आई भाई हमारी, कितनी आ रही है जरा देखो। आप कहोगे सर ये 10⁻+2 रह गया ऊपर, नीचे रह गया 10⁻9 और नीचे रह गया 22/7, ठीक है। तो लैम्डा आ जाएगा भाई 7/22 और इंटू 10 की पावर, ये ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, माइनस का काट देगा इसको तो 10⁻⁷। तो ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, क्या ऐसा यूनिट है इसकी,
कूलम्ब, यानी कूलम्ब तो होता ही होता है, तो कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। सिंपल 3.14 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3.14 नहीं लिख सकते, 1/3.14 लिख सकते हो। तो बड़ा आसान सवाल था, इसको उतार लो दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इजीली आप इसको कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, तो बहुत ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बस मेहनत करनी है आपको, मेहनत से नहीं डरना दोस्तों, मेहनत करोगे तो सब कुछ हो जाएगा और हम धीरे धीरे सारी चीज़ें पढ़ते चलेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों मेहनत करते रहो। आओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाओ। देखो क्या सवाल आता है भाई, सवाल आता है, देखो ध्यान से, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई क्वेश्चन करने हमें आज और इसको खत्म कर देना है गोस थ्योरम वाले चैप्टर को। ठीक है, पहले चैप्टर वाला जो पोर्शन है वो खत्म हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। तो एक और क्वेश्चन आता है दोस्तों, उसकी बात करते हैं। ठीक है, ये सीबीएसई में बहुत बार पूछा गया है। तो आ जाओ, देखो क्या है भाई क्वेश्चन, ध्यान दो। एक स्फीयर है, अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फीयर इन विच चार्ज Q इज लोकेटेड, Q/2 लिख लो, Q/2 is located at the center, Q is located at the surface and 2Q is located at the outer periphery at a distance r away, ये कह लो। तो सवाल आता है भाई कि फाइंड द या कैलकुलेट द फोर्स एक्टिंग ऑन टू द चार्ज Q/2, Q/2 के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, ये हमें कैलकुलेट करना। तो कोई भी कर देगा, बच्चों अकेले तो बड़ा आसान है, मजे मजे में हम इस सवाल को सॉल्व कर देंगे, कुछ भी नहीं है। तो ठीक है, तो आ जाओ, देखो Q/2, Q और 2Q 3 पॉइंट हो गए। यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे सिंपल है, हमें क्या करना है भाई, यहाँ बहुत ईजी है, फोर्स निकालनी है। ठीक है, तो फोर्स निकालनी है तो बहुत आसान है, फोर्स हम निकाल देंगे, पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में अगर वो फ्लक्स पूछता तो फ्लक्स भी यहाँ से निकल जाता, कोई दिक्कत नहीं, पर ये बहुत बार आया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, ये देखने में ऐसा लगता है यार ये तीनों तो बहुत जबरदस्त फोर्स लगाते होंगे। ये क्या दे रखा आपको, होलो कंडक्टर, इनका कॉम्बिनेशन होता होगा, सुपरपोजिशन लगता होगा, पता नहीं क्या होता होगा, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़ा सिंपल है, सिंपली आप इस चीज को समझो। तो यहाँ देखते हैं भाई, बड़े ध्यान से करना। सबसे पहली बात क्या भाई, यहाँ पर बच्चा जानता, सारी दुनिया जानती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर कितनी बार बताया है मैंने आपको, फैराडे केज कितनी होती है, आप कहोगे सर 0 होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो कंडक्टर इज ऑलवेज 0। तो बहुत अच्छे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, 0 होगी, डेफिनेट है, 100% ये बात ट्रू है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो आ जाओ, देखो तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होलो कंडक्टर के अंदर 0 होगी दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर कितनी है, 0, तो ध्यान दो फोर्स कितनी आएगी इसके अंदर, तो जरा बताओ, आप बताओ फोर्स कितनी होगी, फोर्स ऑन Q/2 चार्ज। तो फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई। अब यार चाहे Q की वैल्यू कुछ भी हो, E कितना है 0, तो ये फोर्स कितनी आ जाएगी 0। ये सीबीएसई में पूछा जा चुका सवाल भाई। ठीक है, कोई दिक्कत, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। अब इसका बी पार्ट आता है, बी पार्ट क्या भाई, बी पार्ट है कैलकुलेट हमें करना है इसके अंदर फ्लक्स, तो वो तो लिखा ही हुआ, इसके लिखने की जरूरत नहीं है बार बार। तो हमें यहाँ क्या कैलकुलेट करना है भाई, फ्लक्स कैलकुलेट और करना है, तो फ्लक्स और कैलकुलेट कर देंगे, कोई परेशानी नहीं है। तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो यहां पर देखो यार, फ्लक्स तो बहुत आसान है निकालना, फ्लक्स की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो फ्लक्स कैसे निकलेगा, आप जानते हो कि फ्लक्स की वैल्यू क्या होती है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0, या फिर फ्रॉम गोस थ्योरम के हिसाब से बच्चा जानता है कि फ्लक्स का फॉर्मूला होता है Q/ε0, बिल्कुल होता है, डेफिनेट है भाई ये बात, 100% यही होता है भाई फ्लक्स का फॉर्मूला, कोई भी कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो Q/ε0 हो गया, ओके। तो यहाँ पर देखो, अब हम फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो यहाँ देखें आप कि जो आपको एक बात बताई थी मैंने, कि सिर्फ मैंने कुछ लिमिटेशन लिखवाई थी गोस थ्योरम की, चार्ज वही कंसिडर करा जाएगा विद इन द गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस
कुछ दे ही नहीं रखा, कुछ कंसिडर नहीं कर रखा, तो उसने कहा भाई फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द स्फीयर, स्फीयर से कितना फ्लक्स बाहर आ रहा है, तो उसके अंदर चार्ज कितना है, Q/2 है, तो फ्लक्स कितना बाहर आएगा, जो Q/2 से बाहर आएगा। तो फ्लक्स के लिए आप लिखोगे Q/2 और अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि खाली Q/2 है ना उसके अंदर, सरफेस के अंदर, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा, फ्लक्स आ जाएगा। ये एक सवाल में ये कह रखा है फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टर से कितना बाहर आएगा, तो इतना ही बाहर आएगा Q/2 इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहां लिख देता हूं मैं कमिंग आउट, फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम होलो कंडक्टर, होलो कंडक्टर से कितना बाहर आएगा। तो बड़ा आसान क्वेश्चन था, आप इसको भी इजीली कर लेंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं भाई, अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको उतार लो भाई, सारे सवालों को उतारते रहा करो भाई, ठीक है, आपका ही बेनिफिट है, आपको ही फायदा होगा, बहुत फायदा होगा, और ठीक है। तो आ जाओ, देखो यही क्वेश्चन आएंगे, देख लेना, एंड में जब पेपर होगा तब मैं आपको दिखाऊंगा, रिव्यू करूंगा, जब देख लेना, सारे क्वेश्चन यही मिलेंगे, कोई अलग से नहीं मिलेगा। तो आ जाओ, देखो मुद्दे की बात करते हैं भाई, दोबारा से आगे देखते हैं, ठीक है। तो मेहनत करो, मेहनत करनी है बस, और कुछ नहीं करना, इजीली हो जाए, सारे नंबर आपकी मुट्ठी में हैं, किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हम करते हैं, एक बार ध्यान से देखो, एक और क्वेश्चन आता है यार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आया है। दो होलो स्फीयर हैं, कितने होलो स्फीयर हैं दोस्तों, दो होलो स्फीयर हैं, ठीक है, दो होलो स्फीयर है, ठीक है, एक का नाम S1 है, दूसरे का नाम S2 है, ठीक है। एक के अंदर 2Q चार्ज रहता है और एक के अंदर 3Q चार्ज रहता है। तो हमें क्या करना है भाई, यहां पर सबसे पहले वो कहता है पहले पार्ट में हमें कैलकुलेट करना भाई रेशियो ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट, रेशियो ऑफ फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम देम, हमें रेशियो निकालनी है भाई फ्लक्स की। बी पार्ट क्या भाई, और क्या करना हमें, बी पार्ट में वो कहता है कि कैलकुलेट, आपको क्या करना है इसमें, बी पार्ट में सिंपल सा सवाल आता है भाई, इफ अ कांस्टेंट ऑफ k = 5 is insert inside S2, then what is the new flux, नया फ्लक्स क्या होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सवाल बहुत आसान है, ढंग से करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। आओ तो देखो, सबसे पहली बात फ्लक्स की रेशियो निकालनी है भाई हमें, रेशियो फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम देम। तो देखो सबसे पहले φS2 फ्लक्स S2 का निकालो, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है भाई ये। तो φS2 निकालो, सबसे पहली बात क्या होती है, देखो यहां पर बच्चे फंस जाते हैं, आपको ये बोला था मैंने कि हमें वो चार्ज कंसीडर करने हैं दैट आर विद इन द गॉसियन सरफेस, जो गॉसियन सरफेस के अंदर होंगे। तो गॉसियन सरफेस के अंदर कौन है, 2Q है, S2 के लिए क्या 3Q उसके अंदर है, क्या 3Q उसके अंदर है, आप कहोगे सर बिल्कुल भी अंदर नहीं है, वो तो बाहर है। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे, फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला है Q टोटल बाय एप्सिलॉन नॉट, यही है भाई फ्रॉम गॉस थ्योरम। अब इसमें Q टोटल की वैल्यू क्या है, 2Q और बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया भाई हमारा फ्लक्स S2 का, पहली इक्वेशन होगी भाई। बड़ा सिंपल सवाल था, बहुत आसान चल रहा है, मजे में चल रहा है सब कुछ, गदर हो गया बिल्कुल। आ जाओ देखो, आल्सो फ्लक्स फॉर S1 सरफेस। अब S1 सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, आपको हो गया सर φS1 ले लो, Q टोटल लो इसका और बाय एप्सिलॉन नॉट ले लो यार। अब Q टोटल कितना होगा, ध्यान से देखो यार, Q टोटल कितना होगा, एक तो ये है 3Q और एक ये 2Q, इसके अंदर दोनों आते हैं ना, तो आपको गए सर 3Q + 2Q 5Q होगा। तो बिल्कुल ठीक है भाई बात, इसका जो टोटल होगा ना वो 3Q + 2Q और बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। तो φS1 की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, 5Q बाय एप्सिलॉन नॉट।
ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। रेशियो निकालनी है, तो रेशियो कैसे निकलेगी? तो रेशियो निकलेगी भाई कमिंग आउट फ्रॉम देम। तो हम निकाल लेते हैं भाई रेशियो। रेशियो आएगी डिवाइडिंग सेकंड बाय फर्स्ट। तो जब आप सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? तो 5s1 बाय 5s2 सब कुछ कट जाएगा, 5/2 बचेगा, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, आप डिवाइड करके देखो यही रिजल्ट आएगा। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, Q से Q खचैक हो जाएगा, एप्सिलॉन नोट की गर्दन काट देगा, बचेगा बस क्या 5 और 2, उसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। मुद्दे पर आते हैं, थोड़ा सा और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, बी पार्ट क्या भाई? के। वैसे जब भी के ऐड होता है तो हमारा जो भी फ्लक्स होता है वो उसका 1/k हो जाता है। ठीक है, बड़ा सिंपल है। कैसे? आ जाओ, तो बी पार्ट को करते हैं एक बार, बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, तो बी पार्ट को सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं भाई क्या कि एज एप्सिलॉन नॉट बाय एप्सिलॉन एम किसके बराबर होता है? के। ये हमारा एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम था। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने डिराइव करा था। तो आ जाओ देखो, अब क्या आएगा भाई? यहाँ से एप्सिलॉन एम की वैल्यू क्या आ जाएगी? उल्टा हो गया भाई। ठीक है, उल्टा हो गया, आ जाओ देखो, उल्टा। तो देखो यहाँ पर क्या है, आप सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहली बात क्या है कि यहाँ पर जब आप ये फॉर्मूला लिखोगे ना नए फ्लक्स के लिए, एक बार ध्यान से देखो, जो नया फ्लक्स होगा S2 के लिए, S2 में इंसर्ट करा है, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे सर Q टोटल बाय एप्सिलॉन एम होगा। ठीक है, एप्सिलॉन एम होगा, पक्की बात है। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एक कोई मीडियम इंसर्ट कर दिया ना, वो कह रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ भाई, ये जो अंदर वाला स्फीयर था ना, हमने इसको छोड़ा नहीं, हमने इसके अंदर एक के डाल दिया, और उस के की वैल्यू कितनी दे दी भाई? 5। तो ये 5 दे दी, अब ये भर दिया ना इसके अंदर, तो ये मीडियम आ गया, कोई नई चीज आ गई, एप्सिलॉन एम आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से है। तो जरा देखो, अब एप्सिलॉन एम की बात कर रहे हैं, इस एप्सिलॉन एम का क्या करें? तो जरा देखो, हमें पता भाई क्या, एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम, ये फॉर्मूला था भाई हमने जब डिराइव करा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर होता है भाई? के के बराबर होता है। तो एप्सिलॉन एम डायरेक्टली के इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाता है, के इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो ये वाली वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट कर दो। तो अगर इसको सब्सटीट्यूट कर दोगे तो 5s2 कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर Q टोटल और y कितना आ जाएगा? k इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। अच्छा, इसकी वैल्यू याद है? इसकी वैल्यू याद करो जरा, ये वाली वैल्यू क्या थी? ये वाली वैल्यू तो वही थी, ये वाली वैल्यू तो हमारी क्या थी? जरा देखो, इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर लो, 2q, क्योंकि Q टोटल तो उसके अंदर 2q ना भाई, टोटल चार्ज 2q बाय एप्सिलॉन नॉट और इंटू k। तो ये कितना हो गया? ये बताओ दोस्तों, ये कितना हो गया? आप कहोगे सर ये तो वही तो है, 2q बाय एप्सिलॉन नॉट 5s, तो ओरिजिनल वाला। तो फ्रॉम फर्स्ट, पहली इक्वेशन से अगर आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा कितना? आप लिखोगे 5s2 और बाय k, 5s2 बाय k, यानी 5s2 का कितना हो जाएगा? k की वैल्यू कितनी है? 5, तो 1/5 हो जाएगा। ये तो आपको डायरेक्ट आना चाहिए, और हमेशा 1/5 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमेशा ही 1/5 होगा, मतलब 1/k हो जाता है। डायरेक्ट आप आंसर याद कर सकते हैं, इसमें डायरेक्ट 1/k हो जाता है। देखो, सबसे पहले इसका लॉजिक बिठाओ दिमाग में, हवा में हाथ हिलाने बहुत आसान है, वैक्यूम में कैसे होंगे? और आसान होंगे, क्योंकि वहाँ बिल्कुल भी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। तो जितना मीडियम हल्का होता है उतने हाथ पैर हिलाने हमारे लिए कैसे हो जाते हैं? आसान हो जाते हैं, मजे आते हैं हिलाने में। ठीक है, आ जाओ देखो, हाथ पैर हिलाने बहुत आसान हो जाते हैं। तो आओ देखो, अब क्या करते हैं भाई, हम इन्हें यहाँ पर देखो, सबसे पहले एक सवाल और करते हैं, इसको उतार लो सभी। तो 1/k हो जाता हमेशा। फोर्स वैक्यूम में कैसी है? आसान है लगानी, किसी मीडियम में मुश्किल है, तो इसलिए हमेशा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू। आ जाओ देखो, तो देखते हैं, चलो एक और सवाल करते हैं भाई, इसका डाइपोल का, बहुत आसान सवाल है, वो भी करते हैं मजे के साथ, करते रहो भाई।
तो ये चैप्टर फिनिश कर दिया भाई मैंने पूरा कंप्लीट। तो इसको करते हैं, आ जाओ देखो एक सवाल और है, ध्यान से देखो दोस्तों, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो सबसे पहले ध्यान दें, क्या सवाल है भाई? सवाल ये है कि एक यूनिफॉर्मली एक स्फीयर है भाई हमारे पास, और उसके अंदर हमने एक डाइपोल रख दिया। क्या रख दिया भाई? डाइपोल। वो कहता फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट फ्रॉम इट। तो ये सवाल आता है, फाइंड द when a dipole is placed inside a hollow sphere, then calculate the electric field lines coming out from it, ठीक है, या फिर calculate the normal flux coming out from the dipole, ये भी क्वेश्चन आ जाता है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, जरा देखो एक बार। डाइपोल का मतलब क्या होता है? माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये होता है डाइपोल। इनके बीच की दूरी कितनी होती है? आप कहोगे सर 2a होती है और कुछ नहीं होती, खाली 2a का बवाल है, ठीक है भाई, 2a होती है। ओके, अब बात कर लेते हैं भाई यहाँ पर कि इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है या फिर फ्लक्स निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं भाई, फ्लक्स निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड तो अलग तरीके से निकलेगी, फ्लक्स निकालना है। तो देखो फ्लक्स निकालना, तो सबसे पहले ये बात सोचो यार कि यहाँ पर फ्लक्स का फॉर्मूला क्या लगेगा? अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू बाबा गोस, गोस का नाम लो। तो अकॉर्डिंग टू गोस क्या होता है? 1/ε0 टाइम्स द क्यू टोटल। अब ये टोटल चार्ज कितना होगा? टोटल चार्ज अगर आप देखोगे तो ये होगा माइनस क्यू और प्लस क्यू, जोड़ोगे इनको तो कितना हो जाएगा? 0। क्यों हो जाएगा भाई 0? क्योंकि यहाँ पर हमें एल्जेब्रिक सम लेना होता है। ऐसा नहीं होता कि आप क्या करें भाई, इसको ले लें उसको छोड़ दें, नहीं नहीं, सबका कलेक्टिव होता है ये क्यू टोटल। तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर क्यू टोटल और बाय ε0, ये कितना आ गया? ये वैल्यू 0, तो फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। फ्लक्स बाहर ही नहीं आएगा, सारा अंदर ही रहेगा। क्यों? क्योंकि माइनस क्यू में एंटर होगा और प्लस क्यू से एग्जिट होगा। तो ये कंटिन्यूसली हमारी चीज चलती रहेगी, फ्लक्स बाहर नहीं आएगा। तो बहुत बहुत सिंपल सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर एक कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ध्यान दो, अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कैलकुलेट द नॉर्मल फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, जैसे कि आपको 4 चार्जेस दे दे, Q1 Q2 Q3 Q4, ऐसे 4 चार्ज दे दिए उसने। वो कहता है कि भाई Q1 हमारा 5 है, Q2 हमारा 5 है, Q3 हमारा 1 है, माइक्रोकुलाम में भाई सारे माइक्रोकुलाम, और Q4 जो है हमारा 6.7 है, ठीक है, 7 है। तो इतना इस हिसाब से हमारे पास दे रखा है, Q1 Q2 Q3 Q4, ये सारे चार्जेस हमें दे रखे हैं। तो अगर हम टोटल निकालेंगे तो जो टोटल फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा? आप कहोगे Q टोटल बाय ε0। तो आप इन सब को ऐड कर दोगे, ऐड करके कितना बनेगा? ये 17.7 माइक्रोकुलाम, और नीचे क्या है? ε0 8.85 × 10 की पावर -12। मैंने यहाँ पर 4 पाई नहीं करा इसको, क्यों नहीं करा? क्योंकि इसका सीधा सीधा मल्टीपल है, ये इससे 2 पर कटता है। तो हमारा फाई टोटल कितना आ जाएगा? 2 × 10 की पावर, माइक्रो का मतलब 10 की पावर 6, और ये 10 की पावर 12 ऊपर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 2 × 10 की पावर +6, ये हमारा फ्लक्स आ जाएगा। SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम्ब मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कर लें, ठीक है। तो ये करते हैं इस वीडियो में, मैंने पूरा कंप्लीट करा दिया चैप्टर, तो इसमें इतना ही कर लें। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। स्ट्रेंथ एंड ऑनर।